फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणा, ऑर्गेनिक फूड किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लाई हूं आपके लिए एक बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी। तो यहाँ पे मैं रोटी से एक रेसिपी बना रही हूँ, जो कि यहाँ पे मेरे सुबह की रोटी थी वो बच गई थी। तो अक्सर हम रोटियाँ बचने पर उसको ऐसे ही पड़ी रहती है, तो उसका हम कुछ यूज़ में नहीं लेते। तो आज मैं वैसे ही इन रोटियों को यूज़ में लेके एक अच्छी सी रेसिपी बना रही हूँ, जो कि मैं बना रही हूँ रोटी नूडल्स, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो आपको जब भी कभी कम भूख हो या कुछ खाने का मन करे और रोटी बची है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आप घर के कुछ ही सामान से बहुत ही अच्छे नूडल्स बना सकते हैं, रोटी नूडल्स। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ ली है, आप देख सकते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से रोटियाँ लें। तो आपको रोटी को क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक रोटी ली है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। और अगर आपकी रोटी है वो चुपड़ी नहीं है, तो आप इसे घी लगा के फिर आप उसको यूज़ करें। तो आप चाहे तो इस तरह से काट सकते हैं। तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे काटने हैं इस तरह से। तो इस तरह से, या फिर आपके पास कैंची है तो आप इस तरह से कैंची से काट ले, तो भी बहुत आसानी से आपके कट जाएंगे। तो आपको बहुत ही ऐसे बारीक बारीक और पतले पतले काटने हैं, जैसे कि नूडल्स होते हैं उस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही इसे बारीक बारीक और पतला पतला काट रही हूँ। तो हमें इस तरह से, आपको जितनी रोटियाँ चाहिए आप उतनी रोटियाँ इस तरह से कट कर लें। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी रोटी थी उनको इस तरह से काट लिया है। तो अब मैंने बहुत एकदम पतला पतला काटा है इनको, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अब ये रोटी है, इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। इस तरह से खोल के मैं एक बाउल में ले रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। अब देख सकते हैं ये इस तरह से हम इसे खोल लेंगे रोटियों को। तो इस तरह से सारी रोटी है, इसको हम खोल के एक बाउल में ले लेंगे। तो इस तरह से हम, ये बिल्कुल नूडल जैसी बन गई है। तो आप देख सकते हैं एकदम से ये नूडल जैसी बन गई है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे सारे रोटी नूडल्स थे वो बन के तैयार हो गए हैं। और अब इसे हम अलग रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो परफेक्ट एकदम नूडल जैसे ही है, इसे हम ढक के रख देंगे। अब तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी, प्याज और शिमला मिर्च लिए, वही जो हम नूडल्स में मसाला डालते हैं और वेजिटेबल डालते हैं, तो वही सेम इसमें मसाला डलेगा। यहाँ पे इसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो हम इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे, लंबा लंबा। तो यहाँ पे मैंने गोभी थी उसको भी इस तरह से काट लिया है बारीक बारीक। और अब हम शिमला मिर्च है उसको भी काट लेंगे। तो शिमला मिर्च को भी ऐसे ही पतला पतला हमें काटना है। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को भी कट कर लिया है। और ये जो मिर्च है मैंने प्लेन वाली ली है, तो आप चाहे तो इसे ले, वरना ना चाहे तो ना ले। इसे भी हम ऐसे ही बारीक बारीक काट लेंगे। और प्याज को भी हम इस तरह से काट लेंगे, जैसे आपको सूटेबल हो वैसे आप काट लें। तो इस तरह से प्याज को भी हम लंबा लंबा ही काटेंगे। तो ये लीजिए हमारी सारी सब्जी थी वो कट हो गई है। तो अब हम आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैं तेल डाल रही हूँ। तो आप ज़रूरत के हिसाब से तेल डालें, तो मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा तेल पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ करें, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ज़रूरत के हिसाब से तेल लिया है और इसे अब हम गर्म होने देते हैं। और उसके बाद में हम ये जो सारी सब्जियाँ कट की है वो अंदर हम डाल देंगे। तो ये मेरा तेल है वो गर्म हो गया है और अब ये मैं सब्जियां हैं वो इसमें डाल रही हूँ। तो गैस की फ्लेम है वो अब आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी है आपको। तो इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे थोड़ा सा हल्का फ्राई करना है। तो अब इसमें मैं नमक डालूंगी।
तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करें नमक। और अब इसमें मैं डालूँगी सॉस है वो, तो यहाँ पे मैं 2-3 स्पून सॉस डाल रही हूँ। ये सॉस, और अब सोया सॉस है वो, तो इसमें मैं 1 स्पून जितना सॉस डाल रही हूँ। तो आप नमक है वो थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि सॉस होता है वो भी सॉल्टी रहता है, तो आपका नमक है वो ज़्यादा हो जाएगा। सॉस इसे मिक्स कर देते हैं। और अब मैं रेड चिली सॉस है वो डालूँगी। तो ये मेरा रेड चिली सॉस है वो डाल रही हूँ। तो रेड चिली सॉस है आप थोड़ा कम ही डालें, वरना बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा रेड चिली सॉस है वो। तो इसमें हम लाल मिर्च है वो नहीं डालेंगे, क्योंकि रेड चिली सॉस है वो तीखा ही रहता है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मंचूरियन मसाला है, सॉरी नूडल्स मसाला है वो, तो आप वो किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये नूडल्स मसाला, इसे भी मिक्स कर देंगे हम। तो ये हमारा मसाला है वो तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम जो प्रोटीन नूडल्स थे वो डालेंगे। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए मेरी नूडल्स है, रोटी नूडल्स, वो बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाएगी। तो आपके जब भी रोटी बच जाए तो आप इसे इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं रोटियों को, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है नूडल्स है वो। तो ये मेरे नूडल्स है वो बन के तैयार हो गए हैं। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये लीजिए मेरी नूडल्स है वो तैयार हो गई है। तो अब हम इसे सर्व कर देते हैं। तो ये नूडल्स है वो बिल्कुल हेल्दी है, और आप इसे आसानी से बना भी सकते हैं जब भी आपको खाने का मन करे तो। और बहुत ही कम टाइम में बन जाएगी आपकी, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और आपकी रोटी है उनका भी आपके यूज़ हो जाएगा, रोटी भी वेस्ट नहीं होगी। तो ये लीजिए मेरी नूडल्स है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे गर्मा गर्म खाएं जैसे भी पसंद हो वैसे। और अब इस पर मैं बारीक कटे हुए धनिए हैं वो डाल रही हूँ। अगर आपको धनिए पसंद नहीं है तो आप स्किप कर लें। तो ये लीजिए मेरी एक हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही झटपट। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई यूनिक और हेल्दी ऑर्गेनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ऑर्गेनिक खाओ, हेल्दी रहो।